दादू जी ने तो हमारी इच्छा पूरी कर दी। संतो, प्रसाद ग्रहण करो। दौसा से वापस बसी व आंधी ग्राम होते हुए आमेर पहुंचे। ईश्वर के दरबारी ब्रह्मा, विष्णु और महेश, संत सदगुरु के दरबारी उसके सेवक हैं। इन सेवकों का कद इतना ऊंचा है कि स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महेश और ईश्वर भी इनको रोक नहीं सकता। ईश्वर हमेशा इनकी मदद के लिए तत्पर रहता है। हे भगवान, हमारी रक्षा कीजिए प्रभु। आप भी इसे कुछ बचाने की कोशिश तो कीजिए। हमारी तरफ से पूरी कोशिश है। हे मुनिवर जी, आप भी कुछ कीजिए। देखो, विपदा की इस घड़ी में संत दादू दयाल जी हमारी मदद कर सकते हैं। अगर हम सच्चे मन से उन्हें पुकारें तो वही मझधार में फंसी इस नाव को पार लगा सकते हैं। बोलो दादू जी महाराज, दादू जी महाराज, दादू जी महाराज, दादू जी महाराज, दादू जी महाराज। भगवान, आपके शरीर पे ये पानी कहाँ से आया? आप सब जन अपनी आंखें बंद करके ईश्वर का स्मरण करें। आप लोगों को अपने आप पता चल जाएगा ये पानी कहाँ से आया। सत्य रहा। दादू तुम बिन कौन हमारो, दादू तुम बिन कौन हमारो, तुम बिन दूजो कौन सहारो। दादू तुम बिन कौन हमारो, तुम बिन दूजो कौन सहारो। बीच भंवर में नाव फंसी है, दलदल में तकदीर धसी है। दादू आकर पार उतारो, दादू आकर पार उतारो। दादू तुम बिन कौन हमारो, तुम बिन दूजो कौन सहारो। दादू किसको और मनाए, आस बुझे तो भेंट चढ़ाए।
दादू चाहे साथ तुम्हारो, दादू चाहे साथ तुम्हारो, दादू तुम बिन कौन हमारो, तुम बिन दूजो कौन सहारो, दादू तुम बिन कौन हमारो, दादू तुम बिन कौन हमारो, तुम बिन दूजो कौन सहारो। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि मेरा ये शरीर कैसे भीगा। आपकी लीला परंपार है प्रभु। बोलो दादू जी महाराज की जय, दादू जी महाराज की जय, दादू राम जी की जय। करीब 3 वर्ष तक आमेर में सत्संग के पश्चात दादू जी महाराज फिर से आंधी ग्राम पहुंचे। एक दिन सुबह रज्जब जी, ये लोग कौन हैं और कहाँ जा रहे हैं? महाराज, ये आंधी गांव के निवासी हैं। अपना गांव छोड़कर मालवा जा रहे हैं। क्यों? ये अपना गांव छोड़कर क्यों जा रहे हैं? क्या करें महाराज, पूरा चतुर्मास बीत गया, बारिश की एक बूंद भी नहीं पड़ी। इनकी खेती सूखी जा रही है स्वामी। बेचारे अकाल का दिन निकालने के लिए अपने ढोर डंगर और बच्चों को लेकर मालवा जा रहे हैं। इनसे कहो कि इन्हें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। ये लोग अपने अपने घर जाएं और ईश्वर का स्मरण करें। ईश्वर बड़ा दयालु है, वो इनकी पुकार अवश्य सुनेगा और 2-1 दिन में बारिश हो जाएगी। जो आपकी आज्ञा महाराज। मैं अभी इन्हें समझा बुझाकर इनके घर वापस भेज देता हूँ। ए भाइयों रुको, ए भाइयों रुको। हे प्रभु दीनदयाल, आपके अंश रूप प्राणियों को वर्षा के बिना अति कष्ट हो रहा है। आपके यहाँ मेघों की कोई कमी नहीं है। इस दुष्काल को नष्ट करके इन निरीह प्राणियों का उद्धार करो प्रभु, उद्धार करो। दादू जी की कृपा से उस साल आंधी ग्राम में जमकर बरसात हुई और अच्छी फसल हुई। अपना कुछ समय इस गांव में गुजारकर दादू जी फिर से आमेर पहुंचे। आमेर में दादू जी ने करीब 14 साल गुजारे। आमेर नरेश भगवान दास के स्वर्गवासी हो जाने के बाद उनके बेटे मानसिंह को गद्दी पर बैठा दिया गया। मानसिंह के गद्दी संभालने पर नगर के सभी गणमान्य लोग उनका सत्कार करने दरबार में गए, मगर दादू जी अपने भक्तों के बीच लीन रहे। देखा महाराज आपने, आपके राजा बनने पर राज्य का हर छोटा बड़ा नागरिक आपको बधाई देने आया, साधु संत आपको आशीर्वाद देने आए, परंतु वो ढोंगी और पाखंडी दादू आपके दरबार में हाजिर नहीं हुआ। बात तो आपकी गौर करने लायक है। मालिक, उसका ये व्यवहार राज्य के सम्मान के विरुद्ध है। उसकी देखा देखी राज्य के अन्य नागरिक भी बिगड़ जाएंगे। यही नहीं महाराज, वो हिंदू और मुसलमानों का एक समान मानता है। उनके आश्रम में साधु के मरने पर वो उसका दाह संस्कार नहीं करवाता, बल्कि जानवरों को खाने के लिए उसे जंगल में छुड़वा देता है। बात तो आपकी सही है। मुझे एक बात बताएं, आखिर आप लोग चाहते क्या है? आप उसे इस राज्य से बाहर निकाल फेंकें। इस तरह का ढोंगी और धर्महीन व्यक्ति का अपने इस राज्य में रहना खतरे से खाली नहीं है। ठीक है, हम आपकी बातों पर विचार करते हैं और शीघ्र ही जाकर दादू जी महाराज से मिलते हैं। कहिए राजन, यहाँ कैसे आना हुआ? आपको तो ये पता ही है कि पिताजी के देहांत के बाद इस राज्य के राजा के रूप में हमारा राज्य अभिषेक हुआ है। हाँ, सत्संग में आने वाले कुछ भक्तों ने बताया था। इसके बाद भी आप हमें बधाई देने और आशीर्वाद देने हमारे दरबार में नहीं आए। इसके लिए हमें
परमपिता परमेश्वर ने आदेश नहीं दिया। अगर उनकी आज्ञा होती तो हम अवश्य आते। हमने सुना है कि आपके यहाँ अगर साधु संतों का देहांत हो जाता है तो आप उनका दाह संस्कार नहीं करके उनको जंगल में डलवा देते हैं। बिल्कुल सही सुना है आपने, क्योंकि संतों और शूरवीरों का शव तो जंगलों में या खुले मैदान में जानवरों के लिए ही छोड़ा जाता है। उनके शव को जलाने या गाड़ने की आवश्यकता नहीं होती, इसीलिए हम उनका पवन संस्कार कर देते हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं गुरुदेव। आज आपकी बातों से मेरे ज्ञान में जो वृद्धि हुई है, इसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए प्रभु। मैं आपसे मिलने के लिए फिर आऊंगा। मेरी एक बात का ध्यान रखना। कौन सी बात महाराज? लोगों की बातों में आकर अपनी बुद्धि को दूषित मत करना। ठीक है महाराज, मैं आपकी बातों का हमेशा ध्यान रखूंगा। जाइए, ईश्वर आपका भला करे। प्रणाम गुरुवर। वो पाखंडी भला किसी का क्या भला कर सकता है महाराज? क्यों, अब क्या हुआ? आप जानते हैं महाराज, उसके आश्रम में 2 कन्याएं रहती हैं और वह भी कुंवारी। वह उनकी शादी ही नहीं होने देता। यह घोर पाप है महाराज। नहीं, ये कोई पाप नहीं है। साधु संत का पति मात्र एक परमेश्वर होता है। इन दोनों कन्याओं ने तन और मन से ईश्वर को अपना पति माना है। इस अवस्था में इनका अन्यत्र विवाह करना घोर अनर्थ होगा। इनका जीवन तपोमय है। इन पर दोष लगाने वाला भी पाप का भागीदार होगा राजन। मैं आपकी बात से सहमत हूं महाराज। नहीं, आप अभी भी हमसे सहमत नहीं हैं। आप उन कन्याओं से विचार विमर्श करना चाहते हैं। मैं अभी उन कन्याओं को बुला देता हूं। बाई, उन ब्राह्मण कन्याओं को बुला लीजिए। नहीं भगवान, नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है राजन। एक राजा के मन में शंका रहे, यह अच्छी बात नहीं। बाई, उन ब्राह्मण कन्याओं को ले आइए। आपने हमें बुलाया महाराज? आओ बाई, यह है राजा मानसिंह। प्रणाम महाराज। ये आपके विवाह को लेकर चिंतित हैं। 2 अच्छे राजघरानों से आपके लिए रिश्ता लेकर आए हैं। कहो, क्या विचार है आप लोगों का? हे राजन, विधाता ने जिस वर का विधान हमारे लिए रचा था, उस परम पिता परमात्मा का हम मन से वर्ण कर चुकी हैं। हमारा विवाह हुए तो 8 वर्ष हो चुके हैं। परमात्मा को पति मानकर उसकी भक्ति में हमने सांसारिक पापों को त्याग दिया है। शील संयम का स्नान करते हुए हम सदा ही शुद्ध रहती हैं। आपकी तरह दादूजी महाराज मेरे भी गुरु हुए। इस लिहाज से आप दोनों ही मेरी गुरु बहनें हुई। परंतु आपके प्रति मेरे मन में जो शंका उत्पन्न हुई, उसके लिए मैं आपका गुनहगार हूं और आपका चरण स्पर्श करके मैं आपसे माफी मांगता हूं। राजन, हमारे पांव छूकर हमें दोषी मत बनाइए। अगर आपको माफी मांगनी है तो हमारे गुरुवर से मांगिए। गुरुदेव। नहीं राजन, इस पूरे प्रकरण में आपका कोई दोष नहीं। हमें मालूम है कि हमारे निंदकों ने आपको फिर भ्रमित किया है। आप बेखौफ होकर राजकार्य कीजिए और अपना धर्म निभाइए। जी महाराज। सत्यराम। सत्यराम। महाराज, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते हैं? समझने की कोशिश तो आप लोग नहीं कर रहे हैं। दादूजी महाराज एक सिद्ध संत हैं। ऐसे उत्तम पुरुष के बारे में आप लोगों के मन में ऐसे विकार लाना आप जैसे विद्वानों को शोभा नहीं देता। सरकार, आप तो एकदम भोले भंडारी। आप नहीं जानते किस प्रकार हर बार वो चालबाज आपको गुमराह करके वापस भेज देता है। आप इस रियासत के राजा होने के बावजूद दादू की प्रतिष्ठा को बढ़ा रहे हैं। अन्य लोगों के साथ साथ आपको भी दादूपंथी मानने लगे हैं। अगर इसी तरह से दादूपंथ बढ़ता रहा तो एक दिन हमारी वैदिक पद्धति रसातल में मिल जाएगी। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक तरफ तो आप वैदिक शास्त्र मानने वाले पंडित, तो दूसरी तरफ दादूजी महाराज जैसे परम संत। महाराज, हम इस बारे में कुछ नहीं जानते। हम आज आपको आखिरी बार चेतावनी दे रहे हैं। अगर आपने हमारी बात पर ध्यान नहीं दिया
उस दादू को रियासत से बाहर नहीं निकाला तो हम सब आत्मदाह कर लेंगे। चलो भाई। कहो राजन, इतनी सुबह सुबह कैसे आने का कष्ट किया? फिर कोई परेशानी आ गई है क्या? गुरुदेव, आप तो अंतर्यामी हैं, आप तो सब जानते ही हैं। हाँ राजन, यहाँ का ब्राह्मण समुदाय आप पर दबाव डाल रहा है। उनको हमारे यहाँ पर प्रवास करने से बेहद आपत्ति है। गुरुदेव, वो दुर्जन लोग अपनी दुष्टता पर उतर आए हैं। मैंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की कि संत सर्वदा सर्वहितैषी होते हैं, वे कभी किसी का बुरा नहीं चाहते। इसलिए उनके विपरीत प्रचार करना और उनके खिलाफ लोगों को भड़काना अच्छी बात नहीं है। परंतु वे लोग मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं हैं। और इस बार तो उन लोगों ने मुझे चेतावनी दी है कि अगर आपने हमें यहां से जाने को नहीं कहा तो वो लोग आत्मदाह कर लेंगे। आप निश्चिंत रहें राजन, हम आपका यह नगर छोड़कर कहीं और चले जाएंगे। नहीं गुरुदेव, आप नगर छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। उन लोगों को जो करना है कर लें। राजन, अगर हमारे यहाँ रहते उन लोगों ने आत्मदाह कर लिया तो उसका पाप आप पर, हम पर, दोनों पर पड़ेगा। इस नगर से हमारा दाना पानी उठ गया है। परम पिता परमेश्वर को भी यही मंजूर है। आपके इस नगर में हमने 14 वर्ष बिता दिए। बहुत अच्छा समय बीता। आप निश्चिंत रहें, हम आपका नगर कल ही छोड़कर चले जाएंगे। गुरुदेव, मैं कैसे, किस मुंह से कहूं कि आप ये नगर छोड़कर चले जाएं? राजन, आप दुखी ना हो। एक ना एक दिन तो सभी को जाना है। सत्य। राजन, तुमने ईश्वर की भक्ति करने वाले सत्पुरुष दादू दयाल को सताकर ठीक नहीं किया। संतों को सताने से किसी का भी भला नहीं होता। आज वो सब संत तुम्हारे कारण आश्रम छोड़कर जा रहे हैं और तुम यहाँ चैन से खड़े हो। जाओ, जाकर उन्हें जाने से रोको और उनकी नाराजगी दूर करो, नहीं तो तुम और तुम्हारा ये नगर, जहाँ संतों के द्वेषी रहते हैं, दोनों का विनाश हो जाएगा। हे ईश्वर, मुझे क्षमा करना। मैंने दादू जी को नगर से जाने की बात कहकर अच्छा नहीं किया। मुझे क्षमा करना प्रभु, मुझ पर रहम करना। मैं अभी दादू जी को रोकता हूं। गुरुदेव, गुरुदेव। महाराज, रुक जाइए महाराज। गुरुदेव, रुक जाइए महाराज। आपको जाते हुए देखकर भी मैं चुपचाप खड़ा रहा। मुझसे बड़ी भारी भूल हो गई महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज। राजन, हम किसी के कहने से या आपसे नाराज होकर नहीं जा रहे हैं। हम तो अपनी मर्जी से और ईश्वर की इच्छा से जा रहे हैं। अब तो हमने अपना ठिकाना भी छोड़ दिया है। आप हमें रोकने की चेष्टा ना करें। मुझे हरि का आदेश मिला है गुरुदेव। अगर आप चले गए तो ये नगर खंडहर हो जाएगा गुरुदेव। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये सत्य है गुरुदेव। राजन, आपका कथन सत्य है। मैं अभी इसी वक्त ईश्वर से आपकी और आपके नगर के लिए प्रार्थना करता हूँ। बुरा बुरा सब हम किया, सो मुख कहा न जाए। निर्मल मेरा साईया, लाखों दोष न लाए। दादू दयाल, वत्स, तुम्हारी भावना देखकर मैं अपना निर्णय बदल लेता हूँ। तुम्हारे चाहने से इस समय तो आमेर बच जाएगा, परंतु 100 वर्ष पश्चात ये नगर मात्र एक खंडहर बनकर रह जाएगा।
दादू जी महाराज की जय। दादू जी महाराज की जय। दादू जी महाराज की जय। गुरुदेव, मैं उम्र भर आपका आभारी रहूंगा। मेरी एक मनोकामना और पूरी कर दें। कहिए, क्या इच्छा है आपकी? प्रभु, आपसे एक विनती है। कुछ समय आप यहां रुके। जब आपकी इच्छा हो तब आप यहां से प्रस्थान करें। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। जी। इस प्रकार अपने शिष्य राजा मानसिंह का आग्रह स्वीकार कर दादू जी कुछ समय के लिए आमेर में ठहर गए और फिर मानसिंह को समझा बुझाकर क्रांजली व भुरभुरा गांव होते हुए फिर से करडाला आ गए। करडाला निवास के दौरान ही एक दिन दादू जी अपने शिष्यों के साथ पीथा नाम के एक ग्रामीण के निमंत्रण पर उसके घर जा पहुंचे। नहीं वत्स, हम तुम्हारा अन्न स्वीकार नहीं कर सकते। क्या हुआ प्रभु? क्या इस अन्न में कोई कमी है? हाँ वत्स। क्या कमी है प्रभु? यह अन्न तो चोरी के धन से खरीदा हुआ है। हम तो संत प्राणी हैं, हमारे लिए अन्न ग्रहण करना जहर बराबर है। हम तो केवल राम प्रीत करने वालों के यहाँ अन्न स्वीकार करते हैं। राम प्रीत? अगर ऐसी बात है प्रभु, तो मैं इसी समय से आपको अपना गुरु मानता हूँ और आपके चरणों को स्पर्श करके ये संकल्प लेता हूँ कि भविष्य से मैं कभी चोरी नहीं करूँगा। आज से मैं आपके अन्य शिष्यों की तरह प्रभु के भजन में जीवन व्यतीत करूँगा। आप तो मुझे दीक्षा देकर अपना शिष्य बना लीजिए प्रभु, अपना शिष्य बना लीजिए प्रभु। बस अभी तुम्हारा दीक्षा का समय नहीं आया है। तुम कुछ समय चोरी चकारी छोड़कर सत्कर्म में अपना समय बिताओ, उसके बाद हम तुम्हें दीक्षा देंगे। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। सत्य राम 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 सत्य राम। सत्य राम का नाम जगत में, सत्य राम का नाम, सत्य राम का नाम जगत में, सत्य राम का नाम। जो कण कण में व्याप रहा है, जो कण कण में व्याप रहा है, वो दादू का राम। सत्य राम का नाम जगत में, सत्य राम का नाम, सत्य राम का नाम जगत में, सत्य राम का नाम। कैसे याद किया? प्रणाम प्रभु। ये सब ढोंग करने की कोई आवश्यकता नहीं। ढोंग? नहीं प्रभु, ये ढोंग नहीं है। ये ढोंग नहीं है तो और क्या है? तुम हमें गुरु भी मानते हो और चोरी भी करते हो। चोरी? हाँ प्रभु, मैंने चोरी की है। पर किसी दुष्कर्म या दुशिक्षा हेतु नहीं की प्रभु, बल्कि सत्कर्म की पूर्ति के लिए ही मैंने चोरी की है। मूर्ख प्राणी, मैंने तुम्हें उस दिन भी समझाया था कि चोरी अपने आप में दुष्कर्म है। तुम चाहे कितने ही पवित्र कृत्य के लिए चोरी क्यों ना करो, वो सत्कर्म नहीं बन सकती। हाँ, मुझसे भूल हो गई है महाराज। दरअसल मैं अपने गांव में रासलीला का आयोजन कराना चाहता था
रासमंडली को भोजन कराने की इच्छा भी थी। बस इन्हीं दोनों उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रभु मैंने चोरी की थी। तो तुम्हारी रास देखने की इच्छा है? जी महाराज। असली का रास या नकली? देखना तो असली ही चाहता हूँ प्रभु, पर मेरी ऐसी किस्मत कहाँ है प्रभु। हम तुम्हें दिखाएंगे असली का रास। इनका धन इन्हें लौटा दो। हाँ प्रभु, धन तो मैं इन्हें लौटा दूंगा प्रभु, ये लो। पर प्रभु, आप मुझे सच का राज कब दिखाएंगे प्रभु? सायंकाल तुम पहाड़ी के शिखर पर आ जाना। जी प्रभु। हम तुम्हें वहीं मिलेंगे। जी। आ गए तुम? जी महाराज, मैं रासलीला देखने आ गया हूँ। दिखाइए, कहाँ हो रही है रासलीला? वो देखो ऊपर आकाश में। आकाश में? सत्य राम दादू राम दादू राम। 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 सत्य राम। ये रासलीला देखकर तो मुझे आपकी वास्तविकता का भान हो गया है प्रभु। प्रभु, मुझे अपनी शरण में ले लो प्रभु। मुझे अपना शिष्य स्वीकार कर लीजिए प्रभु। शिष्य स्वीकार कर लीजिए प्रभु। तुम तो चोरी चकारी और लूटपाट का काम ही करोगे। भला तुम्हारे जैसा शिष्य गुरु द्वारा बताई गई साधना और भजन तो करने से रहा, तुम तो इसका उलट ही करोगे। गंगा जमुना उलट बहे, पश्चिम उगे भान। पीता चोरी ना ही करे, ये गुरु दादू की आन। प्रभु, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए प्रभु। मुझे अपना शिष्य बना लीजिए प्रभु, शिष्य बना लीजिए। ठीक है, कल सुबह डेरे पर आ जाना। अगर प्रभु ने चाहा तो तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। कुछ समय करडाला में व्यतीत करके दादूजी महाराज अपने शिष्यों के साथ मेड़वा होते हुए ईड़वा पधारे और एक दिन सुबह के समय सत्यराम महाराज। सत्यराम। कहिए कान्हड़ जी, इतनी सुबह सुबह कैसे आना हुआ? रात्रि में अचानक आपसे मिलने का विचार मन में आ गया, सो चला आया। ये तो आपने अच्छा किया। ये आप क्या ले आए? रास्ते में आते वक्त एक हरी इमली का वृक्ष नजर आ गया, उसी वृक्ष से एक दातून मैं आपके लिए तोड़ लाया हूँ। ये आपने अच्छा नहीं किया। इतने हरे भरे वृक्ष की आपने टहनी तोड़ दी। चलिए, जब आप ले ही आए हैं तो इसका सदुपयोग करना चाहिए। अच्छा। इसके बाद कान्हड़ जी उस टहनी पर हमेशा पानी डालते रहे। देखते देखते दातून की वो टहनी इमली का विशाल वृक्ष बन गई, जो आज भी विद्यमान है और हर साल दीपावली पर यहां विशाल मेला लगता है। वहां से दादूजी मोरडा पहुंचे। यहां दादूजी ने काफी समय रहकर साधना की। एक दिन इसी स्थान पर साधना के दौरान दादूजी को परमपिता परमात्मा की आवाज सुनाई दी। वत्स, जिस कार्य हेतु तुम्हें इस भूलोक में भेजा गया था वो अब पूरा होने को आया है। आज से ठीक 1 वर्ष पश्चात तुम्हें परम धाम को लौट जाना है। किस विचार में खो गए गुरुदेव? सूर्यास्त होने वाला है, हमें भी अब अपने धाम लौटने की तैयारी कर लेनी चाहिए। मैं कुछ समझा नहीं गुरुदेव। समय आएगा तो अपने आप समझ जाओगे। धाम लौटने की बात से याद आया, आज अपने आश्रम में अपने धाम के बारे में चर्चा हो रही थी। कैसी चर्चा? भक्त लोग कह रहे थे कि आपके नाम से हमारे संप्रदाय का
कोई एक बड़ा धाम होना चाहिए जहाँ हमारे पश्चात लोग आएं और हमारे पंथ की कार्यविधि को जानकर निर्गुण निराकार भक्ति के मार्ग पर चलने की प्रेरणा लें। बात तो तुम उचित कर रहे हो, ऐसा धाम तो बनना चाहिए। अब सवाल यह उठता है कि यह धाम बनाया कहाँ जाए गुरुदेव? तुम्हें इस बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। ईश्वर इस बारे में निर्णय लेकर किसी न किसी को यह कार्य करने की प्रेरणा जरूर दे देगा। महाराज की जय हो। आज युद्ध के मैदान के क्या समाचार हैं सेनापति? महाराज, आज भी कल ही की तरह युद्ध विराम होने तक हमारी ही सेना हारती रही। ठीक है, जाओ जाकर विश्राम करो। समझ में नहीं आ रहा कि इस युद्ध में हमारी जीत कैसे होगी। तुम संत प्रवर श्री दादूजी महाराज को अपनी रियासत में लाकर नारायण नगर में उनके लिए धाम बनाने का संकल्प करोगे तो कल ही तुम्हारी विजय हो जाएगी। तुम्हारे सामने जो भी आएगा वह मारा जाएगा। मैं इसी वक्त संकल्प लेता हूं कि मेरी विजय होते ही मैं श्री दादूजी महाराज को नारायण लाकर उनकी इच्छा अनुसार उनके लिए धाम का निर्माण करवा दूंगा। सत्य राम का नाम जगत में, सत्य राम का नाम, सत्य राम का नाम जगत में, सत्य राम का नाम। जो कण कण में व्याप रहा है, जो कण कण में व्याप रहा है, वो दादू का राम। सत्य राम का नाम जगत में, सत्य राम का नाम, सत्य राम का नाम जगत में, सत्य राम का नाम। सत्य राम गुरुदेव। सत्य राम महाराज, ये नारायण नरेश के भाई रायमल हैं। इनको राजा नरेश ने आपके पास भेजा है। नारायण नरेश चाहते हैं कि आप जल्द से जल्द नारायण पधार कर सत्संग करें और वहीं पर आपका धाम बनाने की इच्छा है। देखा आपने, ईश्वर किस प्रकार अपने भक्तों की पुकार सुनता है। और अगले ही दिन सत्संग के बाद दादूजी महाराज ने अपने शिष्यों के साथ नारायण नगर के लिए प्रस्थान किया। स्थान तो अति उत्तम है। महाराज, ये राज मंदिर है, किले के द्वार पर स्थित है। राज परिवार के दूसरे लोग भी अधिक से अधिक आपका दर्शन पा सके, आपका सत्संग पा सके, इसीलिए आप सब लोगों के रहने की व्यवस्था यहाँ करवाई गई है। बाकी आप जैसी भी आज्ञा करें, आपकी इच्छा अनुसार स्थान निश्चित करके वही सारा प्रबंध करवा दिया जाएगा। आपने इतनी अच्छी व्यवस्था की है तो कुछ समय हम यहीं पर रुकेंगे, बाकी उसके पश्चात हरी इच्छा। महाराज, सभी संतों के लिए यहाँ भोजन की व्यवस्था करवा दी गई है। जैसी आप आज्ञा देंगे उसी तरह का भोजन तैयार करवा दिया जाएगा। उसके बारे में आप चिंता ना करें। हम तो संत लोग हैं, हम तो केवल सात्विक अन्न ही ग्रहण करते हैं। और हमारे गुरुदेव तो मुट्ठी भर दलिया ही पाते हैं। ठीक है महाराज, तो फिर दलिया ही बनवा दिया जाएगा। भोजन के लिए आपको कोई कष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। भोजन के समय हमारे 2-4 संत गांव में जाकर भिक्षा ले आएंगे और उन्हीं भिक्षा से हमारे संतों को जिमा देंगे। ये संत आपके यहाँ भी जाकर भिक्षा ले आएंगे। भोजन को लेकर यही हम संतों का नियम है। साधु संतों के नियमों का मैं भी आदर करता हूँ महाराज। मैं आदर भाव से आपकी सेवा करना चाहता हूँ, हठपूर्वक नहीं। मैं आपकी सेवा भाव की कदर करता हूँ राजन। सत्य राम सत्य राम सत्य राम सत्य राम सत्य राम सत्य राम
दादू राम सत्य राम सत्य राम सत्य राम सत्य राम दादू राम दादू राम दादू राम दादू राम। महाराज, इस नगर में आपका एक स्थायी धाम बनाने की बड़ी प्रबल इच्छा है। बस आपकी आज्ञा की देर है। आप जहां भी कहेंगे वही धाम का निर्माण हो जाएगा। हमारी आज्ञा से कुछ नहीं होने वाला। आज्ञा तो श्री हरि की होनी चाहिए। जब प्रभु की इच्छा होगी तो धाम भी बन जाएगा। विवेक बहुमूल्य पदार्थ है। एक प्रेमी ही सच्चा विवेकी होता है। हम हमारे सत्संग में इसी प्रेम को उत्पन्न करना सिखाते हैं। आप इनसे किंचित भी भय ना करें। ये शेष भगवान है। राजन, आपके मन में धाम बनाने की इच्छा उत्पन्न हुई थी ना? जी महाराज। ये उसी का निवारण करने आए हैं। सत्य राम दादू राम दादू राम सत्य राम दादू राम दादू राम सत्य राम दादू राम दादू राम सत्य राम दादू राम दादू राम। आप मुझे यहीं पर निवास करने का आदेश दे रहे हैं। मैं यहीं पर निवास करूंगा। हे नागराज, आपने दादू जी के धाम के निर्माण की जगह दिखाकर उस पर बहुत बड़ा उपकार किया है। मेरा आपको सच्चा प्रणाम। सत्य राम दादू राम दादू राम। राजन, ईश्वर की आज्ञा यहाँ धाम बनाने की हो गई है। आप धाम के निर्माण का कार्य आरंभ कर सकते हैं। मैं इसी घड़ी से कार्य आरंभ करवा देता हूँ प्रभु। महाराज, एक जिज्ञासा सी है मन में। हाँ, पूछो। कल रात्रि को भजनशाला में कई संतों के साथ आपकी संगोष्ठी चल रही थी। मैंने उन संतों को वहां ना तो आते देखा और न ही जाते। वो पूर्व काल के ब्रह्म स्वरूप सिद्ध संत थे। वो आकाश मार्ग से ही आए थे और वहीं से ही चले गए। उसी लोक में तो हमें भी जाना है। इस गोष्ठी का कोई विशेष प्रयोजन था क्या महाराज? गोष्ठी के प्रयोजन के बारे में मैं बताने लगूंगा तो बहुत समय लग जाएगा। इतना समय नहीं है मेरे पास। संक्षिप्त में अगर कहूं तो वो लोग मुझे याद दिलाने आए थे कि इस धरा पर मेरा समय पूरा हो चला है। तो क्या आप? अभी समय है। मेरी बात का ध्यान रखना। मेरे जाने का शोक मत करना। आप लोग संत प्राणी हैं। अगर आप लोग ही मोह माया के जाल में फंसने लगे तो इस संसार का क्या होगा? जब आप जाने लगे तो हमें भी बता देना गुरुदेव। हर कार्य आपके दिशा निर्देशों द्वारा ही पूरा होगा। स्वामी, आपने निर्गुण ब्रह्म की उपासना की अद्भुत पद्धति चलाई है, मगर मुझे संशय है कि आपकी इस पद्धति का भविष्य में निर्वाह हो पाएगा या नहीं, क्योंकि ज्यादातर प्राणी तो रजोगुण पद्धति में ही अपना ध्यान लगाते दिखाई देते हैं। तुम इस प्रकार का विचार अपने मन में मत लाओ। जो मनुष्य हमारे ज्ञान को धारण करके व्यवहार करेगा उसका श्री हरि कल्याण करेंगे। और रही बात आकार की, तो अगर तुम उसका आश्रय लेना चाहते हो तो हमारा शरीर रख लो। किंतु आपका ये शरीर तो पंच तत्व का है और कुछ समय पश्चात तो। नहीं वत्स, हमारा शरीर पंचभूत का नहीं है। अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो इसे छूकर देख लो। हे गुरुदेव, जब आपने अपनी योग शक्ति से इस शरीर को इतना विलक्षण बना लिया है तो आप और अधिक समय तक यहाँ रह सकते हैं। अगर आप और अधिक समय तक यहाँ रहेंगे तो हम भक्त लोगों का कल्याण होगा। हमारे चाहने या ना चाहने से कुछ नहीं होता। होगा वही जो श्री हरि चाहेंगे। उन्हीं की इच्छा से यह शरीर धारण किया था। अब उन्हीं की इच्छा से हमें पूर्व रूप में जाना होगा। इस प्रकार दादूजी के महाप्रयाण का दिन निश्चित हो गया। उनके महाप्रयाण वाले दिन एक अलौकिक पालकी वहां प्रकट हुई।
क्यों चले गए, क्यों चले गए, क्यों चले गए, क्यों चले गए। धर्म प्रेम और दिव्य ज्ञान की, धर्म प्रेम और दिव्य ज्ञान की ज्योत जगा कर चले गए। क्यों चले गए, क्यों चले गए, क्यों चले गए, क्यों चले गए। देकर शिक्षा सत्य राम की, राह दिखाई परम धाम की। देकर शिक्षा राम नाम की, राह दिखाई परम धाम की। आत्म राम के मूल मंत्र की, आत्म राम के मूल मंत्र की रटन लगा कर चले गए। क्यों चले गए, क्यों चले गए, क्यों चले गए, क्यों चले गए। हाहाकार मचा भक्तों में, तू ही एक सहारा है, सहारा है। एक बार धरा के लोगों ने दादू तुमको आज पुकारा है। दीन दयालु भक्त कृपालु छोड़ अधर में चले गए। क्यों चले गए, क्यों चले गए, क्यों चले गए, क्यों चले गए। धर्म प्रेम और दिव्य ज्ञान की, धर्म प्रेम और दिव्य ज्ञान की ज्योत जगा कर चले गए। क्यों चले गए, क्यों चले गए, क्यों चले गए,
इस प्रकार श्री दादूजी महाराज अपनी दिव्य लीला को पूर्ण करके अपने परम धाम पधार गए। इस धरा पर सशरीर अवतरित होकर अपनी दिव्य लीला को पूर्ण करके सशरीर ही परम धाम को प्रस्थान करने वाले ऐसे महान परम संत के चरणों में हमारे कोटि कोटि सादर प्रणाम। दादू राम सत्य राम। इन्हीं विधि आरती राम की कीजे, आत्मा अंतर वार न लीजे। यही विधि आरती राम की कीजे, आत्मा अंतर वार न लीजे। तन मन चंदन प्रेम की माला, अनहद घंटा दीन दयाला। तन मन चंदन प्रेम की माला, अनहद घंटा दीन दयाला। ज्ञान का दीपक पवन की बाती, देव निरंजन पांचों पाती। ज्ञान का दीपक पवन की बाती, देव निरंजन पांचों पाती। आनंद मंगल भाव की सेवा, मनसा मंदिर आत्म देवा। आनंद मंगल भाव की सेवा, मनसा मंदिर आत्म देवा। भक्ति निरंतर मैं बलिहारी, दादू न जाने सेवा तुम्हारी। भक्ति निरंतर मैं बलिहारी, दादू न जाने सेवा तुम्हारी। सत्य राम सत्य राम।